ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 111 और 111 पेज के ऊपर से 8वीं पंक्ति है। अंतिम का शब्द है तत्र, मिला नीचे से संस्कृत भाष्य में नीचे से चौथी पंक्ति, अंतिम में आया है तत्र। तो पंक्ति को देखिए, तत्र यदि प्रधानम अचेतनम गुणवृत्त्या इक्षितृ कल्पेत तदेव प्रकृतत्वात् सेयम देवता इति परामृश्येत। ठीक, तो चलिए भाई, बात यह चल रही है कि जगत का कारण कौन है। वेदांत सिद्धांत के अनुसार जगत का कारण है ब्रह्म, क्योंकि उसी में इक्षितृत्व का संभावना है। इक्षितृत्व धर्म उसी का है, चेतन का ही धर्म है, और इक्षण बताया है श्रुति ने। किंतु पूर्व पक्षी जो सांख्य लोग हैं, वे कहते हैं कि जगत का कारण चेतन ब्रह्म कोई ऐसा कुछ नहीं है। फिर कौन है? तो जगत का कारण है प्रधान। फिर उसको पूछेंगे, अरे भाई प्रधान को कैसा तुम कारण मानोगे, क्योंकि उसमें इक्षण संभव नहीं है, वो जड़ है। तब उन्होंने कहा कि भले मुख्य इक्षितृत्व प्रधान में संभव नहीं है, तो भी गौण इक्षितृत्व हो सकता है। उन्होंने उदाहरण भी दे दिया, तत्तेज ऐक्षत, है कि नहीं, तत्तेज ऐक्षत, ता आप ऐक्षंत इत्यादि उदाहरण भी दे दिया। तो जैसे बहुत जगह उस प्रकरण में गौण इक्षितृत्व माना गया है, उसी प्रकार प्रधान में भी हम इक्षण मान लेंगे, गौण इक्षण मान लेंगे, इक्षितृत्व की सिद्धि हुई। अतः उस प्रधान को जगत का कारण मानने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तब उसको उत्तर दिया पुनः कि आप उस जगत का कारण प्रधान को नहीं मान सकते। क्यों? कि गौणश्चेतनात्म शब्दात्, है कि नहीं। यदि उस प्रधान में गौण इक्षितृत्व मानेंगे और ये किसी तरह से जगत का कारण प्रधान है ऐसा सिद्ध कर लोगे, तो भी संभव नहीं है। क्योंकि जो जगत का कारण है, जिसमें इक्षण है, उसी में आत्म शब्द का भी प्रयोग श्रुति ने किया है। और प्रधान को मानेंगे तो प्रधान तो अचेतन है, उसमें आत्म शब्द का प्रयोग हो नहीं सकता। अतः जगत का कारण प्रधान नहीं अपितु चेतन ही है, ऐसा कह रहे हैं। तो वो कौन, कहाँ का प्रसंग, कैसा प्रसंग है वो, कि जहां पर आत्म शब्द का प्रयोग किया है, तो वहां का प्रसंग बताया था इस सूत्र के नीचे जो भाष्य है उसमें। तो कहा था कि सदैव सौम्य इदम अग्रासीत, यहाँ से उपक्रम हुआ कि हे सौम्य, इदम अग्रे, जगत उत्पन्न होने के पहले सब जगत सद्रूप ब्रह्म ही था, अर्थात सत से अतिरिक्त कुछ नहीं था, सत्मात्र एक परमात्मा ही था। फिर उसने इक्षण किया, तत् ऐक्षत, तत्तेज असृजत, उसने इक्षण किया और उसने तेज आदि को उत्पन्न किया। फिर तेज, जल और पृथ्वी, इसको उत्पन्न किया। अब यहाँ पर प्रकृत कौन है? सत परमात्मा ही बताया शुरू में, उसी ने इक्षण किया, उसी ने उत्पन्न किया, अर्थात प्रकृत प्रसंग उस सत स्वरूप परमात्मा का, ब्रह्म का है। फिर उसके बाद श्रुति आती है क्या, कि सेयम देवता सा इयम देवता ऐक्षत हंत अहम इमाः तिस्रः देवताः अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ऐसी श्रुति बाद में आती है। तब इस श्रुति के आरंभ में कहा कि सा इयम देवता, तो देवता शब्द का प्रयोग इस श्रुति में 2 जगह हुआ है। एक तो शुरू में सा इयम देवता यहाँ पर है, और तीसरह देवता यहाँ पर भी है उसी श्रुति में। तो प्रथम जो देवता शब्द है, तो सा इयम देवता से कौन लिया? तो जिसका प्रकरण चल रहा है, जो सत्स्वरूप परमात्मा है, वो लिया, और वो उसने इक्षण किया। सा इयम देवता ऐक्षत, उसने इक्षण किया, और इक्षण करने के बाद फिर ये जो 3 उत्पन्न किए हैं, तेज, अप और पृथ्वी, अन्न, है कि नहीं, इसको भी पुनः देवता शब्द से प्रयोग हुआ है, इसलिए कि वो परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है।
सूक्ष्मभूत परोक्ष ही होते हैं, अतः देवता शब्द का प्रयोग हुआ। फिर उनमें जीव रूप से प्रवेश करके तो 3 भूत उत्पन्न हुए, उसी से सब दुनिया बनाए, शरीर आदि सब, और इनमें जीव रूप से उस सत ने ही क्या किया, प्रवेश किया। तो पद आया है अनेन जीवेन आत्मना, उस जीव आत्मा जीव स्वरूप से, जीव रूप से उस परमात्मा ने प्रवेश किया, ये बताया है ना। यहाँ पर आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है, जीवेन आत्मना, अर्थात जीव स्वरूप से प्रयोग हुआ है उस परमात्मा का, परमात्मा ने ही प्रवेश किया इन शरीरों में जीव के रूप में, यह अर्थ हुआ। लग गया अर्थ। अब यहाँ पर प्रसंग है कि यदि प्रकृत प्रसंग सत का है, संगति सब लग रही है, और जगत का कारण सत्स्वरूप परमात्मा को न मानकर यदि प्रधान को लेंगे तो संगति नहीं बैठती है। समझ लीजिए प्रधान को लेंगे तो क्या दिक्कत होगी, वो दिक्कत क्या होगी, उसी बात को यहाँ पर कर रहे। तत्र यदि इत्यादि पंक्ति से भगवान भाष्यकार, तो पंक्ति को देखिए, तत्र यदि मिला अभी, तत्र यदि प्रधानम अचेतनम गुणवृत्त्या इक्षित्रु कल्पेत, ठीक है। तत्र ये जो प्रसंग बताया है सायं देवता इत्यादि, है कि नहीं, और समझ लीजिए जगत का कारण प्रधान को लेंगे तो सदैव सौम्यदम अग्रासित, तो सत्स्वरूप परमात्मा ये सिद्धांति कर रहे हैं। उनके दृष्टि से कौन प्रधान ही है, उन प्रधान ने ईक्षण किया सांख्य के दृष्टि से, क्योंकि गौण इक्षितृत्व सांख्यों ने प्रधान ने माना है। और फिर अर्थ क्या निकलेगा, जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, ठीक है ना। तो प्रकृत कौन होगा, प्रधान होगा उनकी दृष्टि से। फिर वो प्रधान ने ही क्या किया, जीव रूप से प्रवेश किया, ऐसा अर्थ निकलेगा। जब ऐसा अर्थ निकलेगा तो क्या कैसा होगा, फिर देखिए आगे, तत्र यदि प्रधानम अचेतनम, अचेतन ऐसा जो प्रधान है उसको गुणवृत्त्या अर्थात गौण वृत्ति से उसमें इक्षितृत्व कल्पेत, इक्षित्रु कल्पेत, वही इक्षण करता है प्रधान, है कि नहीं। ऐसी यदि कल्पना करेंगे तो क्या होगा, तदेव प्रकृतत्वात्, फिर उसी का प्रकरण चल रहा है ऐसा मानना पड़ेगा, है कि नहीं। तदेव प्रकृतत्वात्, तो सायं देवता, उस श्रुति के आरंभ में जो पद आया है सायं देवता इति परामृश्येत, तो सायं देवता इस शब्द से किसको लिया जाएगा, इन शब्दों से किसका अनुसंधान होगा, प्रधान का ही अनुसंधान होगा, अर्थात प्रधान ही लिया जाएगा। किन पदों से, ये जो श्रुति है सायं देवता। अभी सिद्धांतियों ने किसको लिया था, वो पहले ब्रह्म को लिया था, क्योंकि ब्रह्म का प्रकरण है, प्रकृत प्रसंग उसका है। किंतु यदि सांख्यों के अनुसार मानेंगे तो प्रधान को ही, प्रधान में इक्षितृत्व मानेंगे, प्रधान को ही जगत का कारण मानेंगे, तो प्रकृत प्रसंग किसका रहेगा, प्रधान का रहेगा। तब जाकर सायं देवता इन पदों से किसका परामर्श होगा, प्रधान का परामर्श होगा, अर्थात प्रधान लिया जाएगा, प्रधान का ग्रहण होगा, यह अर्थ। और यदि प्रधान का ग्रहण करेंगे तो आगे का जो वाक्य है क्या, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, इसके साथ संगति नहीं बैठती है। कैसी नहीं बैठती है, वो आगे के वाक्य में कह रहे, देखिए। तो देखिए, कल्पेत तदेव प्रकृतत्वात् सायं देवता इति परामृश्येत, मिला इतना। फिर आगे, न तदा देवता जीवम आत्मशब्देन अभिदध्यात्, ये दिक्कत आएगी। देखो भाई, न तदा, तो इसका अन्वय करती इस पंक्ति का, तदा देवता जीवम, जीवम के बाद अर्धविराम, आगे आत्म शब्दे न अभिदध्यात्, न अभिदध्यात्, ठीक है। देखो भाई, तदा, तदा, तदा मतलब प्रकृत प्रसंग किसका लेंगे तब, प्रधान का लेंगे तब, है कि नहीं। तद पीछे वाक्य में आया ना, तदेव प्रकृतत्वात् सायं देवता इति परामृश्येत, तो परामर्श किसका होगा, प्रधान का होगा, है कि नहीं। और प्रधान का यदि परामर्श होगा तो क्या होगा, कह रहे तदा देवता, तो देवता शब्द ने कौन लिया, प्रधान,
प्रधान लिया, ठीक। तदा देवता अर्थात प्रधान जीवम, है कि नहीं? तो प्रधान ही क्या हुआ, फिर जीव हो जाएगा, क्योंकि सब इनों में जो तेज अन्न है उसके कार्य शरीर है, तो उसमें जीव रूप से प्रवेश किया। अब ब्रह्म को तो नहीं ले रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि प्रकृत प्रसंग मान रहे किसका, प्रधान का, तो प्रधान ने प्रवेश किया, ऐसा अर्थ निकलेगा, है कि नहीं, इन शरीरों में। और इन सब शरीरों में कौन बैठा हुआ है, प्रसिद्धि से जीव, अर्थात वो जीव कौन हुआ, फिर प्रधान हुआ, ऐसा मानना पड़ेगा। किंतु जीव का स्वरूप प्रधान कैसा हो सकता है, क्योंकि प्रधान जड़ है, जीव चेतन है कि नहीं? तो जीव का स्वरूप क्या, मतलब प्रधान ने प्रवेश किया है जीव रूप से, तो प्रधान ही जीव बन गया, तो जीव प्रधान कैसा हो सकता है कि नहीं, ये कहना। देखिए भाई, तदा देवता जीवम, ठीक है ना, देवता कौन, प्रधान, वही जीव हुआ, और उसको आत्म शब्द देना, आत्म मतलब स्वरूप, तो देवता ही जीवम आत्म शब्द देना, मतलब वो प्रधान ही जीव हुआ, और मतलब स्वरूप हुआ, आत्म शब्द का अर्थ है स्वरूप, तो प्रधान ही जीव स्वरूप बन गया, ऐसा अर्थ निकलेगा, जो कि संभव नहीं है, वो कहना। तथा देवता जीवम आत्म शब्देन न अभिदद्यात्, फिर ऐसा अभिधान नहीं हो सकता है कि नहीं? तो कैसे, इस पर एक वाक्य लिखते थोड़ा सा, तदा देवता इत्यादि पंक्तियां ही ना, उस पर लिखिए देवता बराबर जड़ीभूता प्रधान रूपम, जड़ीभूता प्रधान रूपम जीवम, प्रधान रूपम जीवम अर्धविराम आत्म शब्दे न अभिदध्यात्, आत्म शब्दे न अभिदध्यात् बराबर न कथ्येत, न अभिदध्यात् बराबर न कथ्येत, पूर्ण विराम, कौंस में लिखिए अयम अभिप्राय, अयम अभिप्राय क्या, लिखिए जीवेन आत्मना, जीवेन आत्मना बराबर जीव स्वरूपेण अनुप्रविश्य, जीव स्वरूपेण अनुप्रविश्य इति न उच्येत, इति न उच्येत, किंतु प्रधान रूपेण अनुप्रविश्य, इति एव उच्येत, इति एव उच्येत, पूर्ण विराम। आगे जड़ प्रधानार्थे जीव शब्दस्य प्रयोग असंभवात्, अर्धविराम उभयोः वैलक्षण्यात्, पूर्ण विराम, किंतु अस्ति
अस्ति। जीवेन आत्मना इति प्रयोगः, जीवेन आत्मना इति प्रयोगः। अतः न प्रधानस्य इक्षितृत्वम्, न प्रधानस्य इक्षितृत्वम् अर्धविराम, न वा प्रवेशः, न वा प्रवेशः पूर्णविराम, किंतु ब्रह्मणि एव इक्षितृत्वम्, ब्रह्मणि एव इक्षितृत्वम् जीवरूपेण प्रवेशः च अस्ति, जीवरूपेण प्रवेशः च अस्ति। जीवरूपेण प्रवेशः च अस्ति। हो गया, बस पूर्णविराम कंस बंद। देखो भाई तात्पर्य, तो देवता, देवता मतलब जड़ीभूत प्रधान है कि नहीं, और उसको ही उसने प्रवेश किया ऐसा मानेंगे तो जीव भी कौन हुआ फिर? प्रधान। तो जड़ीभूता प्रधान रूपम जीवम, उस फिर जीव को आत्म शब्देन न अभिदध्यात्, आत्म शब्द से नहीं कहना चाहिए, न कथ्येत, किंतु कहा है। इसका मतलब जीव के रूप में प्रधान ने प्रवेश किया, ये हो नहीं सकता। प्रधान अलग चीज है, जीव अलग चीज है। जबकि श्रुति कह रही है जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, जीव रूप से प्रवेश हुआ है। किसका? उसी का जो पहले सतही था, जिसने इक्षण किया, जो जगत का कारण है, उसने ही जीव रूप से प्रवेश किया। तो जीव चेतन है, तो चेतन ने किसी ने जीव रूप से प्रवेश किया, ये कहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म चेतन है, ब्रह्म ने जीव रूप से प्रवेश किया, ये कहना तो ठीक है। किंतु यदि प्रसंग ब्रह्म का न मानकर सदैव सौम्यदमग्रासित प्रधान को ही लेंगे, उसमें ही क्षण मानेंगे, उसको ही जगत का कर्ता मानेंगे, फिर प्रसंग उसी का आएगा सायम देवता। फिर उस प्रधान ने क्या किया? इन तीनों को उत्पन्न किया और उसमें जीव रूप से प्रवेश किया, अर्थात जीव प्रधान का स्वरूप बन जाएगा, जीव और प्रधान एक हो जाएंगे। जबकि प्रधान जड़ है, वो जीव का स्वरूप हो नहीं सकता, जीव प्रधान का स्वरूप हो नहीं सकता, ये कहना। पंक्ति अयम भाव क्या लिखा है देखिए, जीवेन आत्मना मतलब जीव स्वरूपेण अनुप्रविश्य इति न उच्चेत। कब? प्रधान का ही, प्रधान में इक्षितृत्व मानकर उसका ही प्रवेश मानेंगे तो जीव रूप से ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जीव चेतन है, ये बात। तो जीवेन आत्मना मतलब जीव स्वरूपेण अनुप्रविश्य, जीव रूप से अनुप्रवेश किया, इति न उच्चेत, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तब तो यदि प्रधान को ही इक्षितृत्व उसको ही कारण मानेंगे तब। किंतु क्या कहना चाहिए? प्रधान रूपेण अनुप्रविश्य, प्रधान जो था उसने सभी शरीरादियों में उस प्रधान रूप से कुछ प्रवेश किया, ऐसा कहना चाहिए, जीव रूप से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जीव और प्रधान एक हो ही नहीं सकते। जीव रूप प्रधान जीवात्मक बन नहीं सकता, क्योंकि जीव चेतन है, ये कहना। तो किंतु प्रधान रूपेण अनुप्रवेश इति एव उच्चेत। जड़ प्रधान अर्थ है, जड़ ऐसा जो प्रधान है, उस अर्थ में जीव शब्द का प्रयोग हो नहीं सकता। देखिए, जड़ प्रधान अर्थ है, जीव शब्द से प्रयोग असंभव। क्यों? उभयो वैलक्षण्य, जीव और प्रधान दोनों भिन्न भिन्न है, एक जड़ एक चेतन है। किंतु प्रयोग तो हुआ है श्रुति में शब्द का, कैसा? किंतु अस्ति जीवेन आत्मना इति प्रयोग, जीव रूप से, जीव स्वरूप से प्रवेश हुआ, ऐसा तो हुआ लिखा है, और प्रधान को तो मान नहीं सकते। ठीक, तो जीवेन आत्मना इति प्रयोग अस्ति, अतः न प्रधान से इक्षितृत्व, सिद्ध किया हुआ फिर प्रधान में इक्षितृत्व हो नहीं सकता। ठीक है कि नहीं? इक्षितृत्व मानेंगे, उसी को जगत का कारण मानेंगे, तो जीव रूप से भी प्रवेश उसका ही मानना पड़ेगा, जबकि जीव और प्रधान दोनों एक हो ही नहीं सकते। और ब्रह्म
का जीव रूप में प्रवेश मानेंगे तो ब्रह्म का जीव रूप से प्रवेश संभव है। क्यों? जीव भी चेतन है, ब्रह्म भी चेतन है, ये बात। और उनका भेद औपाधिक है, स्वरूपता भेद है ही नहीं है, ये कहना। अतः न प्रदान से इक्षितृत्वम न वा प्रवेश। फिर किंतु ब्रह्मणि एव इक्षितृत्वम, ब्रह्म में इक्षितृत्व है, और जीव रूपे न प्रवेश, जीव रूप से प्रवेश भी ब्रह्म का ही है। अस्ति इति लगा अर्थ। देखो भाई पंक्ति को देखिए। तदा देवता जीवम आत्म शब्देन न अभिदध्यात्। क्यों? उसका कारण स्वयं भाष्यकार कह रहे आगे। जीवो नाम चेतन अर्धविराम, शरीराध्यक्ष अर्धविराम भाष्य में, प्राणानाम धारयिता तत्प्रसिद्धे निर्वचनाच्च। पहला पंक्ति देखो भाई। क्योंकि जीव क्या चीज है? तो जीवो ही नाम चेतना, जीव वो है कि जीव चेतन है। सब लोग जीव को चेतन ही मानते हैं, और चेतन है ही वो। ठीक, जीवो ही नाम चेतन। एक दूसरी बात, शरीराध्यक्ष, जीव कैसा है? शरीराध्यक्ष। अध्यक्ष शब्द का अर्थ यहाँ पर है स्वामी, वो शरीर का क्या है? स्वामी है कि नहीं? ये बात। और कैसा है वो जीव भाई? प्राणानाम धारयिता, प्राणों को धारण करने वाला है। तत् प्रसिद्ध, ऐसे लोगों में प्रसिद्धि है। और निर्वचनाच्च, निर्वचन मतलब व्युत्पत्ति। जीव शब्द की व्युत्पत्ति को देखेंगे तो भी यही अर्थ है, प्राण को धारण करने वाला। और लोग प्रसिद्धि को देखेंगे तो भी लोग यही मानते हैं, क्या? कि शरीर का स्वामी है, चेतन है, प्राणों को धारण करने वाला है। अब गया जीव तो कहाँ पर प्राण रहे, ऐसा सब लोग मानते हैं। सब लोगों में प्रसिद्धि भी है। ठीक, तो चलिए, जीवो ही नाम चेतन शरीराध्यक्ष प्राणानाम धारयिता तत्प्रसिद्धे निर्वचनाच्च। ये आया कि नहीं? इस पर लिखिए एक वाक्य। प्रसिद्धि और निर्वचन कैसा है समझ में आएगा। उद्धरण चिन्ह में जीव प्राण धारणे, जीव प्राण धारणे, उद्धरण चिन्ह बन इति धात्वर्थानुसारेण, इति धातु अर्थानुसारेण, धात्वर्थानुसारेण प्राणानाम धारण करता, प्राणानाम धारण करता जीव अस्ति, जीव अस्ति इति तत्प्रसिद्धे, इति तत्प्रसिद्धे बराबर लोक प्रसिद्ध अर्थ, लोक प्रसिद्ध अर्थ। पूर्ण विराम। आगे निर्वचनाच्च प्रतीक है, निर्वचनाच्च बराबर जीवती प्राणान धारयति, प्राणान धारयति इति व्युत्पत्ति बलात्, इति व्युत्पत्ति बलाच्च जीव शब्द, जीव शब्द चेतनार्थे एव, चेतनार्थे एव, चेतनार्थे एव अस्ति अर्धविराम, न तु जड़ प्रधानार्थे, न तु जड़ प्रधानार्थे इति आशयः, इति आशयः। ठीक, अर्थ को देखिए भाई। तो जीव प्राण धारणे धातु है, इस धातु के अर्थों के अनुसार भी देखेंगे तो प्राण को धारण करने वाला ये अर्थ निकल आ रहा है।
तो धात्वर्थानुसारेण प्राणानाम धारण करता, प्राणों का धारण करता जीव ही है और ये लोक में भी प्रसिद्ध है। ठीक। और निर्वचनाच, निर्वचन कहते हैं यहाँ पर व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति बल से भी देखेंगे तो क्या है व्युत्पत्ति जीव शब्द की, तो वह करे जीवती अर्थात प्राणान धारयति, जीव रहा है मतलब क्या, प्राण को धारण किया हुआ है। तो जीवती प्राणान धारयति इति निर्वचनात् अर्थात व्युत्पत्ति बलात्। जीव शब्द चेतन अर्थ एवं, तो जीव शब्द का अर्थ क्या होता है, चेतन अर्थ में ही है कौन, जीव शब्द। चेतन को ही कहते जीव, जड़ को जीव नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो चेतन अर्थ एवं जीव शब्द प्रयोग, न तो जड़ प्रधान अर्थ है, जड़ प्रधान अर्थ में जड़ ऐसा जो प्रधान उसमें जीव शब्द का प्रयोग हो नहीं सकता, ठीक है ना। अतः श्रुति ने जो बात कही है जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, यदि प्रसंग प्रधान का मानेंगे तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था फिर क्या जीवेन आत्मना, जीव स्वरूप से प्रवेश किया करके, क्योंकि प्रधान कभी जीव बना ही नहीं सकता, प्रधान जड़ है जीव चेतन है। तब क्या कहना चाहिए बहुत तो हुआ तो प्रधानेन अनुप्रविश्य, लेकिन इनको उत्पन्न किया और वो प्रधान ने अनुप्रवेश किया, प्रवेश किया ऐसा कहना चाहिए, जीव रूप से प्रवेश किया ये नहीं कहना चाहिए, है कि नहीं। और जबकि सबके शरीरों में विद्यमान बैठा हुआ है कौन, जीव, वो चेतन है। और प्रधान का प्रवेश मानेंगे तो प्रधान जीव कैसा हो सकता है, जीव प्रधान कैसा हो सकता है, हो नहीं सकता। अतः मूल जो है सदैव इदम अग्रासित से जो शुरू हुई है बात, वहां पर सद शब्द से प्रधान को नहीं ले सकते, चेतन को ही लेना पड़ेगा। और उसके बाद जो ईक्षण बताया है वो ईक्षण भी चेतन में ही संभव है, प्रधान में संभव नहीं है, क्योंकि उस चेतन को लेंगे तो जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य इन आगे के वाक्यों के साथ भी संगति लगती है, और प्रधान को लेंगे तो कोई संगति लगती नहीं है। कुल मिलाकर सत्स्वरूप परमात्मा ही पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, हमेशा अनादि अनंत वही तत्व है, वही जगत का कारण है। इसी बात की सिद्धि होती है, प्रधान जगत का कारण नहीं है। लग गया अर्थ। चलिए भाई पंक्ति भाष्य में तो होगा ना ये सब। हाँ, प्राणानाम धारयिता तत्प्रसिद्ध है निर्वचनाच। आगे चलिए, सह कथम अचेतनस्य प्रधानस्य आत्मा भवेत्, प्रश्न चिन्ह। सह जीव का विषय चल रहा है ना पीछे से, क्योंकि पीछे की पंक्ति में क्या आया, जीवो ही नाम चेतन शरीराध्यक्ष प्राणानाम धारयिता तत्प्रसिद्ध निर्वचनाच सह जीव। कथम अचेतनस्य प्रधानस्य आत्मा, आत्मा शब्द का अर्थ स्वरूप, वहां पर आत्मा शब्द के ऊपर लिख के रखिए स्वरूप। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो सह अर्थात जीव कथम अचेतनस्य प्रधानस्य आत्मा, अचेतन प्रधान का, जड़ ऐसे प्रधान का आत्मा अर्थात स्वरूप जीव कैसे हो सकता है, अर्थात हो नहीं सकता। लग गया अर्थ जी। चलिए आगे, आत्मा ही नाम स्वरूप। आत्मा शब्द से क्या अर्थ है, यहाँ पर स्वरूप अर्थ है, ठीक है ना। आत्मा ही नाम स्वरूप। आगे, न अचेतनस्य प्रधानस्य अर्धविराम चेतन जीव स्वरूपम भवितुम अर्हति। मिला पंक्ति, थोड़ा अन्वय करते इस पंक्ति का। अचेतनस्य प्रधानस्य स्वरूपम, उसके पीछे चेतन जीव, आगे भवितुम न अर्हति, भवितुम न अर्हति। देखो भाई, अचेतन अर्थात जड़ ऐसे प्रधान का स्वरूप, चेतन जीव, चेतन स्वरूप जो जीव है वह भवितुम न अर्हति, है कि नहीं। अप्रधान अचेतन ऐसा कौन, प्रधान, अचेतन मतलब जड़ है, उस जड़ प्रधान का स्वरूप जीव कैसा हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग चीज है। कौन कौन, चेतन और प्रधान, जीव और प्रधान,
जीव चेतन है, प्रधान जड़ है। ठीक है, लगा इतनी बात? आगे चलिए। अथ तु चेतनम ब्रह्म मुख्यम ईक्षितृत्वम परिगृह्येत। अब अपने मत में कैसी संगति बैठती है इस बात को समझा रहे कौन? भगवान भाष्यकार। सांख्यों की दृष्टि से यदि लेंगे, प्रसंग प्रधान का लेंगे तो संगति नहीं बैठ रही है, दिक्कत आ रही है, वो बात बताइए। अब सत शब्द से कौन है? ब्रह्म ही है। इक्षण करता ब्रह्म ही है, जगत कारण ब्रह्म ही है, और ब्रह्म ने ही जीव रूप से प्रवेश किया, ये सब मानते हैं, तब सब संगति बैठती है। इस बात को कह रहे अथ इत्यादि पंक्ति से। ये जो अथ तो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में। संसारी असंसारिणो हो संसार्य संसारिणो हो विरोधात त्वन्मते अपि ब्रह्मण जीवे कथम आत्मपदम प्रयुक्तम इति आशंक्य आह अथ इति ठीक है जी। चलिए भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि संसारी असंसारिणो हो विरोधात। संसारी मतलब जीव, असंसारी मतलब ब्रह्म ईश्वर, इन दोनों में भी विरोध है। एक सर्वज्ञ है, एक अल्पज्ञ है, एक परिचिन्न है, व्यापक है, विरोध है कि नहीं? तो संसारी असंसारिणो विरोधात, इन दोनों का भी विरोध होने से त्वन्मते अपि वेदांत मते अपि, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि तुम्हारे वेदांत मत में भी ब्रह्म का जीव में कथम आत्मपदम प्रयुक्तम, ब्रह्म का जीव में कैसे आत्म शब्द का प्रयोग मान सकते हो तुम भी? जैसे हम क्या प्रधान का जीव में आत्म शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रधान ही जीव बना, जीव स्वरूप हुआ, ये नहीं कह सकते क्योंकि जीव चेतन है, प्रधान जड़ है। किंतु तुम्हारे मत में भी ब्रह्म मतलब ईश्वर, और वो कैसा जीव बनेगा? अर्थात उस ब्रह्म का जीव में कैसा शब्द प्रयोग हो सकता है? आत्म मतलब स्वरूप का प्रयोग हो सकता है, आत्म शब्द का प्रयोग हो सकता है, मतलब ब्रह्म ही जीवात्मक बन गया। ये तुम्हारे मत में भी कैसा सिद्ध होगा? ये कहना है किसका? पूर्व पक्षी का। ब्रह्मणः जीवे, जीव में कथम आत्मपदम प्रयुक्तम इति आशंक्य, ये शंका हुई, उसका उत्तर दे रहे अथ तु इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, अथ तु, ठीक है ना? अथ तु का मतलब अद्वैत मते तु, अद्वैत मत में तो ऐसा अर्थ है। अथ तु अद्वैत मते तु, ठीक है। चलिए, अथ तु चेतनम ब्रह्म मुख्यम इक्षित्रु परिगृह्येत, है कि नहीं? इक्षण करने वाला कौन है? ब्रह्म, चेतन ऐसा जो ब्रह्म है उसने इक्षण किया, ये तो मुख्य अर्थ है। उसको यदि लेते हैं तो परिगृह्येत, ग्रहण करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, उस बात को कह रहे हैं। अथ तु चेतनम ब्रह्म मुख्यम इक्षित्रु परिगृह्यते, ठीक है ना? अर्धविराम आगे। तस्य जीव विषये
आत्म शब्द प्रयोग उपपद्यते। ठीक है जी। तस्य 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 शब्द का अर्थ लिखिए ब्रह्मण। ब्रह्मण ब्रह्म का। ठीक है, देखो भाई, अथ तो चेतनम ब्रह्म मुख्यम इक्षितृ परिगृह्यते तस्य ब्रह्मण जीव विषये, जीव के बारे में आत्म शब्द प्रयोग उपपद्यते, आत्म शब्द का प्रयोग उपपन्न हो जाता है कि नहीं? क्योंकि ब्रह्म ही जीव रूप से प्रविष्ट हुआ, ये कह सकते हैं, है कि नहीं? ब्रह्म ही जीव का आत्मा है, अर्थात जीव का स्वरूप है, ये कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म भी चेतन है और जीव भी चेतन है, वो तो ठीक है। किंतु प्रधान जीव रूप से प्रविष्ट हुआ, ये नहीं कह सकते, अर्थात प्रधान जीव का स्वरूप है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि प्रधान जड़ है और जीव चेतन है। दोनों में अंतर लग रहा है ना? देखिए भाई, तस्य जीव विषय आत्म शब्द प्रयोग उपपद्यते, मिला पंक्ति? उस उपपद्य के ऊपर लिखिए थोड़ा एक वाक्य। जीव ब्रह्मणो हो, जीव ब्रह्मणो हो तत्वतः बराबर वस्तुतः, वस्तुतः अविरोधात्, अविरोधात् अर्धविराम दृष्टितः, दृष्टितः कौंस में लिखिए उपाधिकृतः, उपाधिकृतः कौंस बंद, आगे विरोधस्य बिंब प्रतिबिंबयोः, बिंब प्रतिबिंबयोः व्यभिचारात्, व्यभिचारात् जीव ब्रह्म ऐक्यात्, जीव ब्रह्म ऐक्यात् ब्रह्मणः जीवे, ब्रह्मणः जीवे आत्मपद प्रयोगः, आत्मपद प्रयोगः युक्तः एव, युक्तः एव पूर्णविराम। बिंब प्रतिबिंबयोः बिंब प्रतिबिंबयोः भेदस्य लोके कल्पितत्वात्, लोके कल्पितत्वात् अर्धविराम जीवः सतः ब्रह्मणः आत्मा, सतः ब्रह्मणः आत्मा कौंस में लिखे स्वरूपम, स्वरूपम कौंस बंद इति कथनम, इति कथनम अद्वैत मते युक्तम एव इत्यर्थः, इति कथनम अद्वैत मते युक्तम एव इत्यर्थः। हो गया? देखो भाई अर्थ, तो जीव और ब्रह्म का पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? अभी अथ के पहले अवतरणिका के रूप में लिखा तो संसारी असंसारी, जीव और ब्रह्म का दोनों का विरोध है। तो तुम्हारे मत में भी ब्रह्म का जीव में कैसे आत्म शब्द का प्रयोग, स्वरूप शब्द का प्रयोग हो सकता है? तब उसका उत्तर दे रहे क्या भाई कि उपपन्न है,
ब्रह्म का जीव विषयक, जीव के बारे में आत्म शब्द का प्रयोग उपपन्न है, ये कहा भाष्यकार भगवान ने। उस पर लिखा है अपने हम लोगों टिप्पणी क्या कि जीव ब्रह्मणो, जीव और ब्रह्म का तत्वतः वस्तुतः अविरोधा, वस्तुतः देखा जाए तो कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जो विरोध दिखाई दे रहा है वो उपाधि को लेकर है, और उपाधिकृत जो भेद होता है वो कल्पित होता है, अतः वस्तुतः विरोध नहीं है कि नहीं। तो वह तत्वतः अविरोधा, फिर दृष्टि तो उपाधि से दृष्टि से देखेंगे तो विरोधस्य, वो जो विरोध होता है वह व्यभिचारित है अर्थात कल्पित है। कैसे? दृष्टांत में देखिए, जैसे मुख है और मुख के सामने दर्पण रखा तो दर्पण में मुख का प्रतिबिंब होता है, ठीक है। अब वस्तुतः दोनों में भेद नहीं है, किंतु भेद दिखाई दे रहा है कि नहीं। दर्पण में दिखाई देता है क्या? प्रतिबिंब, और उससे बाहर है कौन? बिंब। तो भेद दिखाई दे रहा है कौन, किंतु वो भेद कल्पित है, व्यभिचरित है, कल्पित है, ऐसा लोग भी समझते हैं। यदि उस भेद को कल्पित नहीं मानते लोग भी, तो समझ लीजिए तिलक लगाना है, दर्पण में इधर उधर कुछ हो गया तो आदमी ठीक करने के लिए दर्पण की तरफ दौड़ता है कि मुख की तरफ? दर्पण की तरफ। दिखाई कहाँ रहा है? दिखाई कहाँ दे रहा है? दर्पण में, है कि नहीं। तिलक इधर उधर कुछ हो गया, गड़बड़ हो गई, है कि नहीं, तो गड़बड़ किधर दिखाई दे रही है? प्रतिबिंब में, किंतु ठीक किधर किया जा रहा है? बिंब में। इसका मतलब लोग क्या समझते हैं कि बिंब और प्रतिबिंब में भेद दिखाई देने पर भी वो भेद नहीं है। उसी प्रकार जीव और ब्रह्म का वस्तुतः भेद है ही नहीं है, उपाधि के कारण भेद दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, किंतु वो भेद कल्पित है, और कल्पित होने के कारण जीव में ब्रह्म का क्या, जीव ब्रह्म का आत्मा है, ब्रह्म का स्वरूप है, ऐसा आत्म शब्द का प्रयोग होने में कोई दिक्कत नहीं है, ये कहना। पंक्ति देखिए, दृष्टितः विरोधस्य, हाँ, दृष्टितः विरोधस्य बिंब प्रतिबिंबयो व्यभिचारात्, अर्थात कल्पित है, कल्पित होने से, और जीव ब्रह्म ऐक्य, जीव और ब्रह्म की एकता है। अतः ब्रह्मणः जीवे, ब्रह्म का जीव में जो आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी को और स्पष्ट किया कि बिंब और प्रतिबिंब का जो भेद है वह लोक में कल्पित माना जाता है, कल्पितत्व दर्शन। इसलिए जीव जो कि प्रतिबिंब स्थानी है और बिंब स्थानी ईश्वर है, ठीक है कि नहीं। तो उस प्रकार जीव सत ब्रह्मण आत्मा, सत्स्वरूप ब्रह्म का क्या है? आत्मा, आत्मा स्वरूप है, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, किंतु प्रधान जीव है ये कहने में दिक्कत है, क्योंकि प्रधान जीव का स्वरूप हो नहीं सकता, आत्मा नहीं हो सकता, स्वरूप नहीं हो सकता, है कि नहीं, क्योंकि प्रधान जड़ है और जीव चेतन है, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है ना। अतः यदि सदैव सौम्य यहां से लेकर पूरा प्रकरण प्रधान का ही मानेंगे तो जीवेन आत्मनानुप्रवेश इत्यादि की संगति नहीं लगती है। अतः प्रधान न जगत का कारण है, न उसमें ईक्षण है, न क्या उसमें हाँ प्रवेश भी उसका हो नहीं सकता है, प्रधान जगत का कारण भी नहीं है, ठीक है। फिर कौन है? तो ब्रह्म ही पहले सतरूप से था, उसने ईक्षण किया और उसने जीव रूप से प्रवेश किया और वही जगत का कारण है। ये सब बात सुसंगत हो जाती है, ये कह रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए भाष्य में, तस्य जीव विषय आत्म शब्द प्रयोग उपपद्यते, लगा इतना। और एक बात बताकर कह रहे हैं क्या कि जीव में ब्रह्म का, जीव जो है जीव में ब्रह्म क्या, जीव में मतलब ब्रह्म ही जीव है, आत्म शब्द का प्रयोग जीव में हो सकता है कि नहीं, क्यों? ब्रह्म भी चेतन है और जीव भी चेतन है। इन सब बात को और एक युक्ति से बता रहे। तथा मिला पंक्ति, तथा के पहले तथा स आया ना, तो तथा के पहले उत्तर निकाय के रूप में एक वाक्य लिखिए। तो लिखते हैं चेतनस्य श्वेत केतो हो, श्वेत केतो हो आत्मत्वेन उपदेशात अपि,
आत्मत्वेन उपदेशात् अपि न प्रदाने गौणः ईक्षति, न प्रधाने गौणः ईक्षति इति प्रकारांतरम आह, इति प्रकारांतरम आह, तथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो चेतनस्य श्वेत केतु आत्मत्वेन उपदेशात्, चेतन ऐसा जो श्वेत केतु है उसको भी आत्मा रूप से उपदेश किया है कि तुम ही आत्मा हो वगैरह ऐसा करके, है कि नहीं। इससे भी सिद्ध होता है क्या कि न प्रदाने गौण इक्षति, प्रदान में गौण इक्षितृत्व भी हो नहीं सकता है। इस बात को प्रकारांतर से कह रहे हैं। देखिए, इति प्रकारांतरम आहो, पंक्ति देखिए भाष्य में। लगाया जी, आगे चलिए। ठीक है, तथा सह यह एषः अणिमा एतत् आत्म्यम इदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इत्यत्र। इस श्रुति में स आत्मा इति प्रकृतम, सत् अणिमानम आत्मानम आत्मशब्देन उपदिश्य तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति चेतनस्य श्वेतकेतोः आत्मत्वेन उपदिशति, आत्मा रूप से उपदेश किया जा रहा है। ठीक है, देखो भाई एक एक बात को। ठीक है, तो एक बात तो पीछे बता दी कि ब्रह्म का जीव के बारे में आत्म शब्द का प्रयोग ठीक है, प्रधान का जीव के बारे में आत्म शब्द का प्रयोग उपपन्न नहीं, ये बात अभी तक कही। अब तथा से बता रहे उसी बात को और प्रकारांतर से। तो श्रुति आइए, सह एषः अणिमा, मिला जी। उसके बाद थोड़ा देखिए पहले, सह यह एषः अणिमा, मिला इतना। आगे इदं सर्वं एतत् आत्म्यम, एतत् आत्म्यम। आगे तत्सत्यम स आत्मा श्वेतकेतो तत्त्वमसि। हो गया, देखो भैया, स एष है कि नहीं, स एष वही यह आत्मा अणिमा अत्यंत सूक्ष्म है, इदम सर्वम ये सब समस्त जगत, एतद आत्म्यम आत्मस्वरूप ही है, तत्सत्यम वो आत्मा ही सत्य है, और स आत्मा हे श्वेत के तो तत्त्वमसि, तत्त्वमसि वो आत्मा ही तुम हो, ऐसा बताया। और यदि श्वेत केतु के शरीर में भी जीव रूप से प्रदान होता तो तत्त्वमसि वो आत्मा ही तुम हो ऐसा बोला जाता क्या? नहीं बोला जाता, है कि नहीं। जबकि आत्मा का ब्रह्म का वर्णन करके वही तुम हो ऐसा बताया, तत् ब्रह्म त्वम असि तू ही हो, ये बात बताइए। अतः जीव रूप से प्रवेश हुआ है वो ब्रह्म का ही हुआ है, प्रदान का नहीं मान सकते। अतः प्रकृत प्रसंग प्रदान का है ही नहीं, इच्छित ऋतु भी प्रदान में हो नहीं सकता, जगत का कारण भी प्रदान नहीं हो सकता। ठीक है जी, इस बात को कह रहे हैं। तो ये जो श्रुति आई है स य एष इत्यादि, उस श्रुति के अर्थों को थोड़ा लिखिए। स यह बराबर स यह बराबर सदाख्य, सदाख्य हुआ अर्धविराम, आगे प्रतीक एषः अणिमा,
एष अणिमा बराबर परम सूक्ष्म, परम सूक्ष्म अर्धविराम इदम सर्वम बराबर जगत, जगत आगे प्रतीक एतदात्म्यम बराबर आत्मस्वरूपम, आगे प्रतीक तद बराबर सदैव सत्यम, सत एव सत्यम, सत एव सत्यम अर्धविराम विकारस्य मिथ्यात्वात्, विकारस्य मिथ्यात्वात् पूर्ण विराम सह प्रतीक है बराबर, सह बराबर सत्पदार्थ, सत्पदार्थ आगे प्रतीक सर्वस्य आत्मा बराबर स्वरूपम, सर्वस्य आत्मा, आत्मा बराबर स्वरूपम पूर्ण विराम आगे श्वेत केतो बराबर हे श्वेत केतो, तत्वमसि प्रतीक तत्वमसि बराबर त्वं च संसारी न असि, संसारी न असि किंतु तदेव सत्, तदेव सत् बराबर अबाधितम सर्वात्मकम, अबाधितम सर्वात्मकम ब्रह्म, ब्रह्म त्वम असि, त्वम असि इति श्रुत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ स यह अर्थात सदाख्य सत नाम का परमात्मा, येष अणिमा, अणिमाय, अणिमाय अर्थात परम सूक्ष्म है, इदम सर्वम ये सब जगत, एतदात्म्यम आत्मस्वरूप ही है, क्योंकि अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान के स्वरूप से अतिरिक्त नहीं होती है। तद मतलब सदैव, सत एव सत्यम, सत ही सत्य है, क्योंकि विकार मिथ्या होता है, विकार से मिथ्यात्व। स सत्पदार्थ सर्वस्य आत्मा अर्थात स्वरूप, इसलिए श्वेत के तो, हे श्वेत के तो तत्त्वमसि, मतलब तू संसारी जीव नहीं है, अपितु तदेव सत, वह सत्स्वरूप अबाधित सर्वात्मक ब्रह्म वही तुम, ऐसा उपदेश किया है। ठीक है जी, चलिए मूल भाष्य में। तथा स एष अणिमा एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इत्यत्र, इस श्रुति में स आत्मा ऐसा लिखा है, स आत्मा इति प्रकृतम, है कि नहीं, प्रकृतम सत, वो आत्मा ही प्रकृत है, प्रकृत प्रसंग उसका ही है, सत वो सत्स्वरूप, अणिमानम अत्यंत सूक्ष्म, आत्मानम ऐसे अत्यंत सूक्ष्म आत्मा में ही आत्म शब्द उपदेश्यते, ऐसे आत्मा का ही श्वेत केतु को आत्म शब्द से उपदेश किया है, आत्म शब्द से कहा है। ठीक है ना, अणिमानम आत्मानम आत्म शब्द उपदेश्य, आत्म शब्द से उसको उपदेश करके फिर कहा अंतिम में तत्वमसि श्वेत केतु इति चेतनस्य श्वेत केतु हो, यदि श्वेत केतु चेतन नहीं रहता तो उसको तत्वमसि ऐसा उपदेश क्यों किया होता?
जबकि ऐसा उपदेश किया है। अर्थात श्वेत केतु कौन है? चेतन ही है, वो जीव चेतन ही है। और उपाधिकृत भेद है जीव और ब्रह्म का, वस्तुता भेद ही नहीं है। अब यदि वो जीव रूप से प्रदान होता तो ये उपदेश भी संगत नहीं बैठता है तत्त्वमसि। ठीक है। इति चेतनस्य श्वेत केतो हो आत्मत्वेन उपदिशति, आत्मा रूप से उसको उपदेश किया है। लगा? हाँ, आत्मत्वेन उपदिशति ये पद आया है, उस पर एक वाक्य लिखिए। इति चेतन श्वेत केतो हो, इति चेतन श्वेत केतो आत्मा इति उक्तत्वात्, आत्मा इति उक्तत्वात् आगे सत् अर्धविराम चेतनम एव, सत् चेतनम एव अर्धविराम न प्रधानम, न प्रधानम पूर्ण विराम तदेव सत्, तदेव सत् इक्षित्रु, इक्षित्रु जगत् कारणं च भवति, जगत् कारणं च भवति अर्धविराम न प्रधानम इत्यर्थः, न प्रधानम इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो आत्मत्वेन उपदिशति ये कहा है ऊपर। इति चेतन श्वेत केतो, आत्मा चेतन श्वेत केतु का आत्मा ऐसा कहा है। इति उक्तत्वात् ऐसा कहा होने से क्या सिद्ध हुआ कि सत कौन है? वो सत चेतनम एव, सदैव सौम्यदम अग्रासे सत शब्द का प्रयोग हुआ है। वो कौन है? चेतन ही है। सत चेतनम एव न प्रधानम, सत शब्द से चेत प्रधान को नहीं ले सकते, चेतन को ही लेना पड़ता है। आगे तदेव सत, वही सत स्वरूप चेतन स्वरूप आत्मा ब्रह्म, वही इक्षित्रु है, इक्षण करने वाला है, और वही जगत का कारण है। न प्रधानम, प्रधान न इक्षण करता है, न वो जगत का कारण है, न उसमें आत्म शब्द का प्रयोग है, वो कुछ नहीं है। लग गया जी? चलिए आगे मूल भाष्य में आइए। आगे अब तेजसो हो तू विषयत्वात् अचेतनत्वम् नाम रूप व्याकरणादौ च प्रयोज्यत्वेन एव निर्देशात्। ठीक है, तो ये जो पंक्ति आई है अब तेजसो इत्यादि, इस पंक्ति से क्या कहना चाह रहे भगवान भाष्यकार? तो उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखिए अब तेजसो के पूर्व में। तो अब तेजसो इव, अब तेजसो इव सतः सतः बराबर प्रधानस्य ईक्षणं गौणम्, ईक्षणं गौणम् इति यद् उक्तम्, इति यद् उक्तम् तत्र आह अब तेजसो इति। ठीक है, चलिए भाई, तो ध्यान दीजिए। बताया था पीछे क्या कि तत्तेज ऐक्षत ताहा आप ऐक्षंत, ऐसा उदाहरण दिया था पूर्व पक्षी ने। ठीक है, तो अब तेजसो ही, जैसे अब और तेज में इक्षण बताया है वो गौण है, उसी प्रकार सतह अर्थात प्रधान का इक्षण भी गौण है, ऐसा कहा था। किसने? पूर्व पक्षियों ने। किंतु उनका खंडन कर रहे हैं। देखिए अब तेजसो, अप और तेज
ये तो अचेतन है अर्थात जड़ है। क्यों हेतु दे रहे हैं, अब तेजसो तो विषयत्वात्, अचेतनत्व विषय है वो, जो ज्ञान का विषय बनता है वो सब जड़ ही होता है, घट पट आदि सब कुछ, ठीक है। अब तेजसो तो विषयत्वात् अचेतनत्व, विषय होने से वो अचेतन है। और क्यों अचेतन है वो, और करे नाम रूप व्याकरणादौ च प्रयोज्यत्वेन एव निर्देशात्, नाम रूप का व्याकरण करने में, स्पष्ट करने में वही प्रयोज्य है। कौन, अप और तेज आदि, तो प्रयोज्यत्वेन उनका निर्देश है, इसलिए भी वह वे दोनों भी अचेतन है। और उन अचेतन में ईक्षण बताया, अतः वहां पर तो गौ नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि वहां दूसरा ऐसा कोई हेतु भी नहीं है कि जैसे इधर आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है उसके बल पर प्रधान ईक्षितृत्व गौण नहीं ले सकते, वैसा उधर कोई हेतु भी नहीं है, ठीक है ना। तो वही कह रहे, देखिए अब तेजसो तो विषयत्वात् अचेतनम, एक बात, नाम रूप व्याकरणादौ च प्रयोज्यत्वेन एव निर्देशात्, इसलिए भी वो अचेतन है। इस पर एक पंक्ति लिखी अंतिम, निर्देशात् आदि है कि नहीं, नाम रूप व्याकरणादौ च प्रयोज्यत्वेन एव निर्देशात्, लिखते हैं नाम रूप व्याकरणादौ बराबर उत्पत्तौ, उत्पत्तौ अर्धविराम, अभिव्यक्तौ, अभिव्यक्तौ, आगे प्रयोज्यत्वेन, प्रयोज्यत्वेन बराबर सृज्यत्वेन, सृज्यत्वेन अर्धविराम, कार्यत्वेन वा निर्देशात्, प्रतीक है, निर्देशात् बराबर कथनात्, कथनात् अब तेजसो हो, अब तेजसो हो अचेतनत्वम अस्ति, अचेतनत्वम अस्ति, पूर्ण विराम, आगे अब तेजसो दृग् विषयत्वात्, अब तेजसो दृग् विषयत्वात् सृज्यत, दृग् विषयत्वात् के बाद अर्धविराम, फिर सृज्यत्वात् अर्धविराम, नियम्यत्वात्, नियम्यत्वात् अचेतनत्वम अस्ति, अचेतनत्वम अस्ति, अतः तयोः, तयोः ईक्षणस्य, ईक्षणस्य गौणत्वं भवति, गौणत्वं भवति, अर्धविराम, मुख्यत्वे साधकं, मुख्यत्वे साधकं हेतु नास्ति, मुख्यत्वे साधकं हेतु नास्ति, अतः तयोः ईक्षितृत्वं, अतः तयोः ईक्षितृत्वं गौणं भवति, गौणं भवति। हो गया, चलिए भाई अर्थ। तो नाम रूप व्याकरणादौ अर्थात नाम रूप के उत्पत्ति में, नाम रूप के अभिव्यक्ति में, अभिव्यक्ति करने के लिए प्रयोज्यत्वेन, उनका प्रयोग प्रयोज्यत्व है उसमें, किसमें, अब तेज में, अर्थात सृज्यत्व है, कार्यत्व है, नाम रूप की अभिव्यक्ति के लिए ही उनका, उनकी उत्पत्ति की गई है।
अब तेज की, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो सृजत्वेन निर्देशात कथनात् अब तेजसो अचेतनत्वम, अब और तेज अचेतन है, ठीक है ना? अब तेजसो दृग विषयत्वात्, वो ज्ञान के विषय है इसलिए अचेतन है। उसमें सृजत्व अर्थात कार्यत्व है इसलिए अचेतनत्व है। नियम्य है वो, उसका नियामक दूसरा ही है इसलिए भी अचेतन है। नियम्यत्वात् अचेतनत्वम अस्ति, अर्थात जड़ है वो। और तयो ईक्षणस्य, इसलिए उनमें ईक्षण बताया, वो गौण हो सकता है क्योंकि वो जड़ है, उसमें ईक्षण स्वयं का हो नहीं सकता। मानव निश्चय शब्द का प्रयोग गौण है, उस प्रकार उस जड़ में, अब जड़ अब तेज में ईक्षण शब्द का प्रयोग गौण है, ठीक है? ईक्षणस्य गौणत्वम अस्ति, और मुख्य मान भी नहीं सकते, मुख्य ईक्षण उसमें मान नहीं सकते। क्यों? मुख्यत्वे साधकम हेतु नास्ति, सिद्ध कर मुख्यत्व, मुख्य ईक्षण उनमें है, ये सिद्ध करने के लिए कोई हेतु नहीं है। जैसे ब्रह्म में जो ईक्षण है वो मुख्य है, ये सिद्ध करने के लिए हेतु है क्या? आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है कि नहीं? उस प्रकार यहाँ कोई हेतु नहीं है। अतः तयो ईक्षितृत्वम गौणम, इसलिए अप और तेज का जो ईक्षितृत्व है वो गौण ही है, किंतु उसको दृष्टांत बनाकर प्रधान का ईक्षितृत्व भी गौण है ये सिद्ध कर नहीं सकते। लग गए जी? चलिए, इसलिए उसको दृष्टांत देकर प्रधान में भी गौण ईक्षितृत्व है, इस बात को प्रधान सांख्य लोग सिद्ध नहीं कर सकते, ये कहा। चलिए, अब तेजसो तो विषयत्वात् अचेतनत्वम नाम रूप व्याकरणादौ च प्रयोज्यत्वेन एव निर्देशात्। ठीक, आगे देखिए, न च आत्म शब्दवत् किंचित मुख्यत्वे कारणम अस्ति इति युक्तम कुलवत् गौणत्वम ईक्षितृत्वस्य। ठीक है, अन्वय देखिए थोड़ा। च आत्मशब्दवत्, आत्मशब्दवत् किंचित मुख्यत्वे कारणम, किंचित मुख्यत्वे कारणम, वाक्य के आरंभ में आए न अस्ति इति युक्तम कुलवत् ईक्षितृत्वस्य गौणत्वम। ठीक है, देखो यार, आत्म शब्दवत्, जैसे चेतन में ईक्षितृत्व मानने में हेतु है कौन? आत्म शब्द का प्रयोग, उस प्रकार का कोई हेतु नहीं है कि आप तेज का जो ईक्षितृत्व है वो मुख्य सिद्ध हो जाए, ऐसा कोई हेतु नहीं है कि नहीं? तो वही आत्म शब्दवत् किंचित, कोई भी मुख्यत्वे, मुख्य सिद्ध करने में, आप तेज का ईक्षितृत्व मुख्य ऐसा सिद्ध करने में कारणम न अस्ति, कारण कुछ नहीं है। इति, इसलिए युक्तम, वो युक्तियुक्त है क्या? कुलवत्, कुल मतलब तट, किनारा, कुलम प्रतिशति गया था कि नहीं, उसकी तरह ईक्षितृत्व से गौणत्व, अप और तेज का जो ईक्षितृत्व है वह गौण है, वो बात तो ठीक है, क्योंकि उसको उसमें मुख्यत्व सिद्ध करने के लिए कोई हेतु नहीं है। ठीक है, और वो भी उनमें जो फिर पुनः प्रश्न उठेगा कि यदि ऐसी बात है तो अप और तेज जड़ है, गौण है उनमें ईक्षितृत्व, लेकिन गौण में ईक्षितृत्व उसमें कैसा हो सकता है? क्यों बताया उनमें ईक्षितृत्व? श्रुति ने तत्तेज ईक्षत आया था ना, क्या? तत्तेज ऐक्षत ताः आप ऐक्षन्त, ये कैसा बताया तुम? तो आगे दे रहे, तयोः अपि च सद अधिष्ठितत्व अपेक्षम एव ईक्षितृत्वम्, उनमें भी जो तयोः, उन अप और तेज में भी जो ईक्षितृत्व है वो किसकी अपेक्षा से है? तो उनका अधिष्ठान सत्स्वरूप परमात्मा है, उसमें मुख्य ईक्षण है। ठीक है नहीं, किंतु उसका धर्म इसमें अध्यस्त में मान लिया, इसलिए उनमें ईक्षितृत्व की गौण रूप से ईक्षितृत्व बताया है। ठीक है, चलिए, जैसे अधिष्ठान शुक्ति की सत्ता रजत में मानते हैं, ऐसा समझिए। तयोः अपि सद अधिष्ठत्व, सत्स्वरूप अधिष्ठान तत्व ब्रह्म, अधिष्ठत्व अधिष्ठितत्व, सद में अधिष्ठित होने के कारण अपेक्षा, उसकी अपेक्षा से ही ईक्षितृत्व है किसमें? अब और तेज में। हाँ, आगे
पूर्ण विराम हुआ। आगे सतः तु आत्म शब्दात न गौणम इक्षितृत्वम इति उक्तम। ठीक है, अन्वय कीजिए इसका। तू आत्म शब्दात, तू आत्म शब्दात सतः इक्षितृत्वम न गौणम, न गौणम इति उक्तम। ठीक है, देखो भाई, तू परंतु आत्म शब्दात, आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए, है कि नहीं, क्योंकि सूत्र भी आया था ना, क्या गौणश्चेत न, क्यों आत्म शब्द, आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है। तू परंतु आत्म शब्दात, आत्म शब्द का प्रयोग होने से सतः ब्रह्मणः, सत शब्द से क्या लेंगे आप, ब्रह्मणः, इक्षितृत्व न गौणम, ब्रह्म का इक्षितृत्व गौण नहीं है क्योंकि आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है। इक्षितृत्व न गौणम इति उक्तम, ये कहा। ठीक है, तो चलिए, तो बहुत प्रयास किया उस पूर्व सांख्यों ने क्या कि जगत का कारण प्रधान है, उसमें इक्षितृत्व भी लाने का प्रयास किया, तो भी उनका कहना सिद्ध नहीं हो पाया कि जगत का कारण प्रधान है करके, क्योंकि प्रधान को मानेंगे तो इक्षितृत्व संभव नहीं है। उन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया इक्षितृत्व लाने का, उसका भी खंडन कर दिया। क्यों कि आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है, उसकी संगति नहीं बैठती, यह तक हुआ। अब तो भी वो थोड़ा सा हट्टा करते हैं, कौन, सांख्य लोग। वो कहेंगे प्रधान ही जगत का कारण होगा। बोलेंगे कैसे, तो वही उसमें गौण इक्षितृत्व है और आत्म शब्द का प्रयोग फिर प्रधान में नहीं हो सकता, ये आपने कहा ना, तो वो भी कोई बात नहीं है। अर्थात आत्म शब्द का प्रयोग प्रधान में भी कर सकते हैं। वो कैसे, इस बात को स्वयं बताएंगे कौन, सांख्य। तब वो सांख्य शास्त्रकार कहेंगे यदि आत्म शब्द का प्रयोग भी प्रधान में हो सकता है, गौण इक्षितृत्व भी प्रधान में आ सकता है, उसको ही जगत का कारण मानने में क्या दिक्कत है आपको, ऐसा बोलेंगे वो अभी आगे। फिर उसका पुनः खंडन करेंगे तन्निष्ठ से इत्यादि 7वें सूत्र से। ठीक है, तो 7वें सूत्र की जो अवतरण भाष्य है उसमें सांख्यों का कहना दिया है, फिर उसका खंडन करने के लिए 7वां सूत्र आ रहा है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय